हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी की कोई फर्जी वसीयत बना लेता है और हमें उसकी नॉलेज है कि उसने फर्जी वसीयत बनाई है, तो कब उसके खिलाफ जो है हम फौजदारी में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं या उसके नाम कोई एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे आप मेरे बताए हुए जो लीगल फैक्ट्स हैं उनसे पूरी तरह से अवगत हो सकें। मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की फर्जी वसीयत बना ले और फर्जी वसीयत बनाने के बाद वो उसमें मोटिशन के लिए अगर तहसीलदार के न्यायालय में म्यूटेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दे के सब इस वसीयत में मेरे वसीयत के आधार पर मेरा नाम जो है खतौनी में दर्ज कर दिया जाए। वो वसीयत एग्रीकल्चर लैंड की भी हो सकती है, हाउस से रिलेटेड भी हो सकती है, या कॉमर्शियल लैंड से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी तरीके की नेचर की हो सकती है। अगर वो डालता है और विपक्षी उसमें हाजिर हो जाता है, जो भी उसने विपक्षी बनाए हैं, कोई ऑब्जेक्शन करता है या कोई भी विपक्षी उसमें हाजिर हो जाता है और उसके बाद वो उस वसीयत को के द्वारा जो उसने मुकदमा म्यूटेशन का इन फ्रंट ऑफ तहसीलदार के न्यायालय में डाला है और उसे वो विड्रॉ कर लेता है, तो अगर कोई उसे विड्रॉ कर ले और दूसरा पक्षकार ने ये कहे कि साहब ये फर्जी वसीयत थी, इसीलिए इसने जो है ये विड्रॉ की है और इसने मनगढ़ंत तरीके से इस पर फर्जी सिग्नेचर करके या फर्जी और कुछ इसमें फर्जी गवाह बना के ये करके, मतलब इसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है जो निहायती गलत है और इसने निहायती गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट में ये जो प्रार्थना पत्र दिया था वो दिया था, इसलिए इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और वो एक तहरीर थाने में जाके दे देता है कि साहब फलाने व्यक्ति ने हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये या मेरे भाई सगे भाई ने या बुआ ने, जो भी हो सकता है उसका रिलेटेड, या अदर पर्सन ने एक फर्जी वसीयत मेरी प्रॉपर्टी मेरे फादर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बना के इस तरह मुकदमा डाला था और उसने जब मैं उसमें हाजिर हो गया उसने वो जो विड्रॉ कर लिया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसकी जांच की जाए और उसकी एक कॉपी ले जाके वो कॉपी ले लेता है जब वो ऑब्जेक्शन देने जाता है और दिखाता है साहब इस तरह की फर्जी जो ओरिजिनल वसीयत है वो उसी के पास है, ये मेरे पास फोटो स्टेट है, आप लिहाजा उसके खिलाफ जो है ये जो है एफआईआर दर्ज कर ले। तो क्या किसी भी थाने से कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है किसी वसीयत के आधार पर? मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई वसीयत चाहे वो किसी ने फर्जी बनाई हो या वो बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसी भी है, जब तक सिविल न्यायालय ये डिसाइड ना कर दे कि ये जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है वो गलत है या सही है, आप थाने से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते जिसने वो वसीयत अपने आप बनाई है या किसी के साथ षड्यंत्र कर उसने बनाई है। आप उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते जब तक आप सिविल कोर्ट ये डिसाइड न कर दे कि ये वसीयत गलत थी। इसी तरह अगर कोई सेल डीड है, कोई फर्जी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को गलत डॉक्यूमेंट बना के और सेल आउट कर देता है, जबकि उसका कोई राइट उसमें है ही नहीं, प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का ओनरशिप का राइट उसमें है ही नहीं, और वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड बना के वो जो है रजिस्ट्रार के यहाँ से उसका बैनामा किसी थर्ड पर्सन को कर देता है, तो क्या आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? वहां भी नहीं करा सकते। या कोई गिफ्ट डीड किसी थर्ड पर्सन को खड़े करके उसने कोई गिफ्ट डीड किसी के फेवर में बना दी, तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये सिविल नेचर के डॉक्यूमेंट है, जब तक सिविल न्यायालय डिसाइड न कर दे कि ये जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है वो फर्जी है या नहीं है, जब तक आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई आपका आधार कार्ड डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के फोटो अपना लगा लेता है या वोटर कार्ड बना लेता है या पैन कार्ड बना लेता है और उनसे कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन कर देता है या आपके नाम से कोई फर्जी सिम निकलवा लेता है या कहीं लोन में उनको लगा देता है और लोन ले लेता है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो एक क्रिमिनलिटी में कंसीडर हो सकती है, वो सिविल नेचर में नहीं आती। लेकिन जहाँ कोई
डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरीके का है कि उसको प्रूव करने के लिए या उसे कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा। तो जब तक सिविल न्यायालय उसको ये डिसाइड ना कर दे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है या सही है, ये डिसाइड जो है सिविल कोर्ट करेगा, उसके बाद ही आप जो है कोई एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी एफआईआर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज नहीं करा सकते। इसी तरह का एक मैटर था कि पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो है एक भाई बाहर रहता था और दूसरा भाई वहीं रहता था पिता के साथ। उसने एक फर्जी वसीयत अपने पिता की बना दी कि पूरी प्रॉपर्टी जो है वसीयत के आधार पर जो है वो पिताजी ने मुझे दे दी, और दूसरे भाई को जो है उससे बेदखल कर दिया उसने, और तहसीलदार के यहाँ पर जाके उसने वाद भी दायर कर दिया म्यूटेशन का कि साहब इसमें जो पूरी प्रॉपर्टी में म्यूटेशन मेरे हक में कर दिया जाए। वो उसने विड्रॉ भी कर लिया था, और जब विड्रॉ कर लिया था तो दूसरा भाई उस चीज से रुष्ट होके वो थाने चला गया और थाने जाकर अपने ही सगे भाई के खिलाफ जो एक एफआईआर दर्ज करा दी 466 में आईपीसी में कि साहब इसने फर्जी वसीयत तैयार की थी इस तरह, और हम दोनों जो उनके वारिस हैं इसने अकेले वारिस बनने के लिए उनका जो एक फर्जी वसीयत तैयार की थी। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो है खारिज कर दिया था एफआईआर को कि भाई ये एफआईआर इस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जो ये वसीयत है वो किसी भी सिविल न्यायालय से ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये गलत है, तो लिहाजा ये एफआईआर जो है वो चलने योग्य नहीं है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। केस था वो मनोज सिंह एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ओके, रेट का नंबर है 7051 सन 2022 और ये डिसाइड हुआ है 7/9/2022 ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। और इसकी जो डिटेल्स है मैं डिस्कशन है पूरी तरह से मैं जो है उसको राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताया हुए लीगल फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अब आप नेक्स्ट वीडियो में नए लीगल फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।